तुझ बिन सुरत करे को मेरे दर्शन आरिया खोले दीवार तुझ बिन सुरत करे को मेरी उदार त्यागी उदार त्यागी तुम दल
ਦਿਓ ਨਮਨ ਜੈ ਦਿਓ ਨਮਨ ਬਿਪੁ ਸੁਦਾ कबीर तुम समरथ दाते कहो कबीर तुम समरथ दाते कहो कबीर
जीओ। कबीर श्रोमणी भगत होए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बड़ी बख्शिश की जिथे सानू गुरुआं दे लड़ लाया है सानू भगतां ने भी लड़ लाया करके सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जीओ भगत विचोला हुंदा करके महापुरुष विचोला हुंदा है गुलाम करा देने वाला करके आखो सतनाम। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने कबीर जी अपने शब्द च कह रहे ने दर मांडे आंडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन मेरे वाल कौन बैठेगा तेरे बगैर तुसी ते मेरे हो तुसी मेरे अपने हो मैं तुहाडे दर ते मत्था टेक के पियावा कृपा निधान कृपा करो मेरे मोढियां तो फड़ के उठा लो आज करके तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल दर्शन मांगो दे प्यारे हर दर्शन को हर दर्शन को हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुता हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुता त्रिखावत बिलनी मेरे दिल च नहीं सी मारना करके आखो सतनाम। जे तुसी मैनू मिलन नहीं ना आ सकते कृपा निधान मैनू दर्शन नहीं देण आ रहे जे तुसी मेरी आवाज मारे मेरी आवाज नहीं सुन सकते फिर आप प्यार मेरे नाल नहीं सी पाना करके आखो सतनाम। जिन प्रेम किया प्रभु मेरे मन प्रेम लगो हर तीर जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए जिन प्रेम किया मौला नरसिंह प्रीत बनी मौला नरसिंह प्रीत बनी मौला नरसिंह प्रीत बनी छोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी मातो खिंच तनी डोरा नाल मैनू बन लिया है और मैं तुड़ाना भी चाहना वा ते और डोरी टुट निकली गल किया सतनाम श्री वाहिगुरू। एहो जिहियां पक्कियां डोरा क्यों पाणियां सन जे मेरे आखे नहीं सी लगना और मैनू मिलन नहीं तुसी आ सकते ते कृपा निधान के एडा पक्का प्यार क्यों मेरे नाल पाया सी। ये कहते ने मौला नरसिंह प्रीत बनी तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी मानो खिंच तनी दिन चढ़दा है ते मैं तेरे दर्शनां नूं लोचना रात पैंदी है ते मैं तेरे दर्शनां नूं मन माए बसते हैं मेरे अंदर वासना है पर मैनू प्रगट होके मैनू अगों होके मिलता क्यों नहीं गल के कृपा ठाकुर अपनी दिन सुने सत है तू कर कृपा ठाकुर अपनी कृपा करो दीन के दाते कृपा करो कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण ना विचारो मेरा गुण
प्रेम किदा किदा है, प्यार किने किने कीता है ते किनू किनू कीता है। कहते मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरे पानी। मैं मच्छी अगर तड़पना वा, मच्छी नूं पानी बाहर कढ लंदा जे पानी नाल मच्छी प्यार करदी। ये सतगुरु मैं तुहाडे नाल उदों वध प्यार करना। की कहंदे ने झक्कड़ झांकी भी बरसै, झक्कड़ झांकी भी बरसै, झक्कड़ झांकी भी बरसै, भी गुर देखण जाई समुंद सागर सतगुरु जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਹਰ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। किरपा निधान जे तुसीं मैनूं अपना प्यारा बनाया है तो मेरी बेनती सुनो। की कहते हैं, की बेनती करते हैं? सुन यार हमारे सज्जन, सुन यार हमारे सज्जन, सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनतिया इस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खुजंतिया। लभदा फिरना तेनों तो तुम लभदा भी नहीं है मेरे कोल ही रखा दो लै गज के आके सतनाम इस दस प्यारे। लोकी कहते तू इत्थे वसना ते मैनू क्यों नहीं मिलदा गज के आके दस प्यारे। मैं सिर ला दिया अपना सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजा। कृपा निधान की चाहते हो अपना सिर ला के थोड़े अगे रख दे। दर्शन की जय खोल की वार दस प्यारे धरी उतारे एक भोरी दर्शन दी जय। एक पल ही आ जा पाए। कृपा निधान कृपा कर एक बार याद सही दरबारे ठाणे दरबार बन बन जाओ शाल से प्रीत बनी तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है, दिल से नैन मन माहे पसंद है। तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जा बल बल जा बल बल जा बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जाकी बात सुनी। लोग ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਲੋਈ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਈ ਕੌਣ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧੰਗਣੀ कोल खलोती। कबीर अरदासा करता है कहता सतगुरु जी दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन ना टारे। मैं तुहाडी सेवा घट ते नहीं कीती, मैं तुहाडा बड़ा वड्डा सेवक हाँ। कृपा निधान मेरे ते कृपा करो, मैनूं दर्शन दिओ।
प्रभु आए ने साथ संगत जीओ आके मोढियां तो फड़ के उठाया, कहने लगे कबीर अज की हो गया, बड़ा जिदे पिया आया गज के आखो सदा शब्द दे विच सारी गाथा अपनी दसदे सतगुरु जी किवें आए ने ते तुझ बिन सुरत करे कौमे, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल की ठांडे दरबार में तेरे दर ते लम्मा पिया वा, मैं तेरे दर ते अरदासां पिया करना, कृपा निधान कृपा करो मैनूं दर्शन दिओ। दरमांडे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल की वार। और साथ संगत जी ब्रह्मांड दे बूहे खुले ने ना ते सतगुरु जी आए ने आके मुंडियां तो फड़ के चुक के कहा कबीर कदी इन्नी जिद नहीं तू कीती, की गल है अज क्यों जिदे पे कहने लगे सतगुरु जी त्रिया दिन मेरे कोल खलोती गज के आखो पहले इन्हें जिद की मेरे घरों में, कहने लगे हाँ असं जानते हैं पहले इन्हें जिद की तेरा मित्र ते अकाल पुरख परमात्मा है, जिहदा मित्र अकाल पुरख होवे और जिहदा मित्र भगवान होवे ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਹਾਂ 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 ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਨ ਸੁਨੀਏ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ, ਉਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ। ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਣ ਸਰਵਣਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂਗੋ ਕਾਏ ਮਾਂਗੋ ਕਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ। ਸਭ ਦੇਖੋ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੱਖ ਸਭ ਦੇ
ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਬਚਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮਾ ਵਿਸਦਾ ਮਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇਉ ਨਮਾ ਬਿਪੁਸਦਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਮੈਂ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ ਤੂੰ ਫਟੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਈ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ठीक है जी? कहने लगे कह कबीर तुम समरथ दाते, चार पदार्थ देत ना बा। चार पदार्थ देत ना बा। कहने लगे कबीर नाले कहना देंदे दी ते नाले कहते दोगे भी तुसी ते ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੋਈ ਕਮਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਮਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਲਾ ਹੈ। ਕਮਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇਂ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਕਾਰ ਬਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਸ ਬੁਣਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਤੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖੇਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਕੰਬਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਸ ਚੰਗੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 15-16 ਖੇਸ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਖੇਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
साथ संगत एक पासे कबीर ने दुकान ला ली है, एक पासे कमाले ने दुकान ला ली है। तो साथ संगत जी नेत निरंकार दी सतगुरु जी आप साधु का रूप धार के अज कबीर का पता पुछते आ गए। सवेर के बाजार से कबीर जी खलोते ने, काक कोई नहीं आया। जो सूरज छपन लगे ना, दुकान ਵਧਾਉਣ ਦਾ टाइम आया तो एक साधु आ गया। साधु आप प्रभु है गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी अकाल पुरख परमात्मा साधु का रूप धारण के आ गए ने। कहने लगे भी कबीर कौन है इत्थे? ते कबीर को भी पूछण लगे भाई कबीर कौन है? कहने लगे महापुरुषो मैं ही कबीर हाँ। कहने लगे सुनिया है बड़ा तू दानी है भाई, बड़े दिनों तो कहने लगे असीं ठंड च ठर रहे हैं, 4-5 दिनों तो ठंड शुरू हुई है, साडे उत्ते लैन लई खेस है नहीं, किरपा कर भी एक खेस ही दे। एक खेस चुकन लगा ना कबीर, कहने लगे कबीर मेरे घर दे भी सारे बगैर खेसां तो ही सौंदे ने, परिवार है मेरा, मैं उस अकाल पुरख की बंदगी करदा वा, साधु हाँ। तेरे वर्गे दानी कोल ही फिर मंगण आना सी, जिथे तू एक दे रहा है 7 होर दे दे। 8 खेस सन साध संगत जी, 8 दे 8 ही प्रभु अकाल पुरख परमात्मा ने क्या कि मैनू दे दे। साध संगत जी कबीर एकदम हैरान हो गया भाई, कहने लगे एक मंगदा मंगदा सारे ही मंग लेने। कहने लगे आ लो महापुरुषो सारे ले लो। जिस वक्त झोली च खेस पा रहे ने ना, अखां चखां पईयां ना, मुस्कुराए प्रभु अकाल पुरख परमात्मा, मुस्कुराए ना वो सतगुरु मुस्कुराए ते पछाण गया, पैरी पै गया। कहने लगा महाराज जो कुछ सी वो भी लैन आ गया, तुम तो कहते तो मैं देंगा, तुम तो लैन आ गए सब कुछ। सतगुरु जी हस के सारे खेस लै गए। धन कबीर करते जाने ने, अगे जाने कमाला खड़ोता सी। कमाला कहने लगा जी बड़ी तुम कबीर की तनता करन रहे हो, की गल हो गई? कहने लगे भी मैं एक खेस मंगया सी, उन्हें 8 दे दिते ने, मेरे सारे परिवार का ही अज बड़ा सोहना गुजारा होएगा, अज मेरे बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। कमाला कहने लगा महाराज अच्छा तुम सारे खेत दे दिते ने? कहने लगे हाँ। सतगुरु जी पूछने लगे भाई तू की करना? कहना जी मैं भी खेस वेचना, मैं उन्होंने पुत्र हाँ। कहने लगे भी एडे दानी का पुत्र तू भी कुछ दे। कहने लगा फिर मेरे को भी खेस लै जाओ, मेरे को होर की है? कहने लगे फिर तू भी सारे ही दे दे, गज के आखो सतनाम। साध संगत जी कमाले को भी सारे लै ले। अज कबीर घर पहुंचे ने, लोई ने पूछा कुछ वड्डी लियाए हो? कहने लगे जिन्हें देना सी वो आदाब लैन आ गया, गज के आखो सतनाम। साध संगत जी हो अकाल पुरख परमात्मा दे चोज वेखो। साध संगत कमाला कहने लगी चंगा फिर कमाला कुछ लै आएगा। कमाला आया तो आंदे वेख्या खाली हथ कमाला भी। कहने लगी पुत्र तू भी खाली हथ आ गया? कहने लगे माता जी और जिन्होंने पिता जी दे आए ने उन्होंने मैं भी दे आया, गज के आखो सतनाम। साध संगत जी कबीर ने कमाले ने छाती नाल ला लिया। कहने लगे पुत्र सीधे राह चलण वालियां दा कदी भी कोई नुकसान नहीं हुंदा, जे सतगुरु ने अज साडे कोलों लिया तो कल नूं देणगे भी, गज के आखो सतनाम। कमाले ने जफ्फी पाई प्यार कीता। कहने लगे पुत्रा मैं तेरे तो बड़ा खुश हाँ। साध संगत फिर कहने लगे कमालिया जे मैं पास हो गया ना तो तू भी फेल नहीं होया, तू भी पास हो गया, गज के आखो सतनाम। तो साध संगत इधर आ खेड करके गए ने तो उधर सारे तीर्थ स्थानां ते कहते फिरते ने बई परसों कबीर की कुड़ी का विआह है, उत्थे बड़े लंगर लगने ने, सारे साधु उत्थे पहुंचो, एक एक कंबल मिलेगा ते नाल एक एक सोने का टका मिलेगा, गज के आखो सतनाम। साध संगत जीओ कहने लगे तुसी कौन हो? कहने लगे मैं सनेहा देने वाला वां, कबीर ने मैनूं आप भेजिया। कबीर कहता कि जाके सारे तरां ते कह आओ, सारे साधु संतां नूं कह आओ कि एक एक टका सोने का एक एक कंबल मिलेगा ते मैं अपनी धी का विआह धूम-धाम नाल करना है, लंगर पेट भर के छको आके। हुण साध संगत जी सवेरे तो ही हाली पौ फुट्टी नहीं, साधु आने शुरू हो गए ने। पहले साधु ने जो बूहा खड़काया ना, कबीर समझिया कि सतगुरु जी आए ने, भज के जाके बूहा खोलिया तो वेख्या साधुओं की मंडली बाहर खलोती है। तक के कहने लगे हाँ जी महापुरुष जी किवें आए हो?
कहने लगे कबीर जी अज तुहाडी लड़की की शादी है? कहने लगे जी हाँ। कहने लगे सानू सुनिया तुसीं आप ही तो भेजिया सी कि उधर भर पेट लंगर मिलेगा, नाले एक कंबल ते सोने का टका मिलेगा। कबीर हैरान हो गया, कहने लगे आओ महापुरुषो। अंदर वाड़िया, बिठाया, देखिया महाराज साधु तुरे आ रहे हैं। कमाले नूं कहने लगे, कबीर कहने लगा पुत्र ये की हो रहा? कहने लगा पिता जी मैं तो नहीं जानता, ये तुहाडे मित्र नूं ही पता होवे जिन्हें सनिया दे दिता। कहने लगे पुत्र बरात आने वाली है तो प्रभु हाली आए नहीं, अकाल पुरख परमात्मा सतगुरु हाली आए नहीं, इत्थे ते कुछ भी नहीं, तो की करांगे? साध संगत जी पुत्र दा हाथ फड़िया तो जंगल में भज गया। गज के आखो साध संगत जिस वक्त जंगल में दौड़ गया ना, उस टाइम सतगुरु जी प्रगट होए। लोई भांडे धो के मांज के सफा करके रखे सन। जो दोबारा अंदर कमरे च गई, नाना प्रकार दी भेट पूजा हुई साध संगत। बाहर आके तकिया, कहने लगी कबीर जी एडे सोने वस्त्र कितों ले आए हो? कहने लगे उस मालिक ने भेजे ने, वेख तो सही अंदर कितनी चीज़ां आईयां ने। सतगुरु आप ही खलोते हुए ने बूहे ते। साध संगत जी अज कबीर का रूप धारण किया होया है, जेड़े साधु आते ने बिठाई जा रहे हैं। इस पासे लोई ने वेख्या हलवाई लगे ने, बूंदियां कड्डियां जा रही ने, माल पूड़े निकल रहे हैं, लंगर पक रहे हैं जी। साध संगत जी जिस वक्त वो फुट्टी दे लंगर वरतना शुरू हो गया, हाली बरात नहीं आई। साध संगत समा पा के बरात भी आ गई है, ते आप सतगुरु जी ने अगों वेलकम किया है। कबीर जंगल च लुकिया। जिस वक्त आप खलो के कबीर जी की लड़की की शादी कराई है, आप सत्ता ते कारज आप खलोवा, सत्ता के कारज आप खलोवा, हर काम करावे आया, सुहागी तार सुहावा, बिच अमृत जल छाया। साध संगत जीओ कबीर की लड़की का आनंद कारज करवा के ना लंगर छका के बरात वापस तोरन की तैयारी हो रही है, ते साधुओं को वापस तोरिया जा रहा है। एक टका सोने का दे के कंबल दिता गया, घर पेट खाना खाता, साधु दुआवां देते जा रहे हैं, कह रहे धन कबीर हो रही है जी। साध संगत जंगल च लुकिया कबीर के कोलों साधु लंघदे कहते भी धन कबीर। कमाला बाहर निकल के कहता पिता जी असीं जंगल च लुके हाँ, तुहाडे नाम की जय जयकार हो रही है, ये कौन कर रहा है? कमाले की बाह फड़ी, कहने लगे आ पुत्र तेनों खावा जेड़े साडी जय जयकार करा रहे हैं ना, अज उन्होंने दर्शन करा दिया। साध संगत जीओ दर मांडे ठांडे दरबार तुझ विद करे को मेरी दर्शन दीजे खोल द्वार। दूरों खाया, कहने लगे वेख मैं इत्थे खलोता जो वेख मेरा रूप धारण करके अज अकाल पुरख परमात्मा साडे बूहे ते खलोता ही, साडी इज्जत रखने वाले सतगुरु, साडी रक्षा करने वाला अकाल पुरख परमात्मा आप आया खलोता है। कमाले ने उत्थे डडोल करके मत्था टेकिया। साध संगत जीओ जिस वक्त अकाल पुरख परमात्मा ने कबीर को वेख्या ना, आप उस टाइम शुभ मंत्र हो गए, उस टाइम अलोप हो गए। साध संगत जीओ कबीर को देख के लोगों ने क्या होगा, कबीर जी बड़ा सोहना विआह किया जी। तो उन्होंने को की किया, ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया, जो किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। साध संगत जी इस तरह कबीर दी इज्जत रखी, कबीर दी पालना की, कबीर के सिर ते मेहर भरे हाथ रखा। साध संगत जीओ कबीर दी लड़की का बड़ा सोहना विआह होया। जब प्रभु जिसते होवे वल सो कदे ना हारदा। सो साध संगत जीओ जिहदे वल सतगुरु होण, जिहदे वल धन गुरु ग्रंथ साहब जी मेहर करदे ने, ओहदे बेड़े पार हो जाते हैं। आओ सारे आके नजर करम तिनकार, जिनको नजर करम तिनकार, नानक नजरी नजर निहार, तुझ बिन सुरत करे को
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ